अस्पताल की चौखट अब इलाज नहीं, मौत का सामान बांट रही। कमीशन के लालच में छत्तीसगढ़ की ममता आखिर दम तोड़ रही। कुर्सी का गुरूर और कमीशन का खेल, जनता की जान के साथ ये कैसा मेल। कमीशन की चमक में हुक्मरान अंधे हो गए। अस्पताल अब इलाज के नहीं, मौत के धंधे हो गए। दवा के नाम पर जहर परोसने वाली ये कैसी सरकार है, जहां मरती इंसानियत और जिंदा सिर्फ भ्रष्टाचार है। दवाई है या धीमा जहर, ये सवाल आज हर घर में। सत्ता अगर खोती रही तो इंसाफ कल सड़कों पर होगा। नमस्कार, मैं हूं ध्रुव मिश्रा और आप देख रहे हैं सीजी अनफिल्टर। क्या छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल अब जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान लेने को तैयार बैठे हैं? ये सवाल आज हर छत्तीसगढ़िया के मन में कौंध रहा है। जरा सोचिए, एक गर्भवती महिला जो अपने भीतर एक नई जान को पाल रही है, उसे सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन वहाँ उसे क्या मिलता है? जहर के समान अमानक और गुणवत्ता विहीन दवाइयाँ। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने जो कारनामा किया है, उसने इंसानियत को पूरी तरह से शर्मसार कर दिया है। एनीमिया पीड़ितों और गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली आयरन और फोलिक एसिड की दवाएं अमानक निकली। क्या ये सिर्फ एक लापरवाही है या फिर कमीशन के खेल में छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों की बलि देने की तैयारी? कहने को तो छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन यानी CGMSC दवाओं की सप्लाई के लिए बना है, पर क्या हकीकत वही है? हकीकत यह है कि यहाँ कमीशन दो और मनचाहा टेंडर लो का खेल चल रहा है। इन जिम्मेदारों को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि दवा का बैच अमानक है, दवा चूरा हो रही है या रंग छोड़ रही है। उन्हें फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने परसेंटेज से। नियम यह कहता है कि दवाइयों की सप्लाई से पहले लैब टेस्टिंग होनी चाहिए, पर यहाँ तो गंगा उल्टी ही बह रही है। पहले दवाइयाँ अस्पतालों में पहुँचती हैं, मरीजों को खिलाई जाती हैं, और जब कहीं से शिकायत आती है या मामला मीडिया में उछलता है, तब ये साहब लोग नींद से जागते हैं। फिर एक कागजी चिट्ठी जारी होती है, साहब इस बैच की दवा को रोक। तब तक कितने लोग भगवान को प्यारे हो गए होंगे, इसका हिसाब कौन देगा? स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, छत्तीसगढ़ की जनता आपकी कार्यशैली को पूरी तरह से देख रही है। 2.5 साल हो गए आपको इस कुर्सी पर बैठे हुए, लेकिन आपने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लचर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बार बार अखबारों में खबरें छपती हैं, बार बार विभाग को आगाह किया जाता है कि दवाओं के परीक्षण के बाद ही सप्लाई सुनिश्चित कीजिए, लेकिन आपके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। क्यों? क्या कमीशन का स्वाद इतना मीठा है कि आपको गरीबों की सिसकियां सुनाई नहीं देती? जब मामला बिगड़ता है तो आप अपने स्तर पर जांच करवा कर कह देते हैं कि दवाई तो मानक है, बस शिकायत गंभीर है, इसलिए इसे वापस मंगा रहे हैं। ये जनता को मूर्ख समझने की आप भूल बिल्कुल ना करें। दवाई रंग छोड़ रही है, हाथ लगाते ही पाउडर बन रही है, और आप उसे मानक कह रहे हैं। ये बेशर्मी की इंतहा है। ये सिर्फ दवाइयाँ नहीं, ये उन गरीब परिवारों का भरोसा है जो निजी अस्पतालों पर खर्च नहीं उठा सकते। एक एनीमिया पीड़ित व्यक्ति जिसके शरीर में पहले से ही खून की कमी है, उसे आप अमानक फोलिक एसिड खिला रहे हैं। गर्भवती महिलाओं के जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़। क्या मंत्री जी या विभाग के बड़े अधिकारी अपने परिवार को ये दवाएं खिलाएंगे? भ्रष्टाचार की इस दीमक ने प्रदेश के पूरे स्वास्थ्य विभाग को खोखला कर दिया है। रुपया कमाना आपका हक हो सकता है, लेकिन मासूमों की जान की कीमत पर नहीं। 2.5 साल में आपने जो कमाई की है वो तो ठीक है, पर अब बचे हुए 2.5 साल थोड़ा पुण्य भी कमा लीजिए, वरना इतिहास आपको छत्तीसगढ़ के सबसे बेईमान स्वास्थ्य काल के रूप में याद करेगा। अब उम्मीद सिर्फ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से है। मुख्यमंत्री जी, आपके राज में अगर सरकारी अस्पतालों में जहर बट रहा है तो ये आपकी छवि पर भी दाग है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि राज्य के अस्पतालों में नकली और अमानक दवाओं की सप्लाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। सिर्फ चिट्ठी जारी करने से अब काम चलने वाला नहीं है। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराओं में अपराध दर्ज होना चाहिए। उन अफसरों और ठेकेदारों को जेल की सलाखों के पीछे भेजिए
जिन्होंने कमीशन के लिए गर्भवती महिलाओं की जान जोखिम में डाली। प्रदेश की जनता को मुफ्त दवा नहीं, सही दवा चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी, जनता सब जानती है ये कुर्सी आती जाती रहेगी, लेकिन जो बद्दुआएं आपको उन माताओं की मिलेगी जिनकी जान के साथ आपने खिलवाड़ किया है, उसका हिसाब आपको यहीं देना होगा। जाग जाइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।